आप एक सिचुएशन समझो और उसको इमेजिन करने की कोशिश करो, ठीक है। तो आप समझो कि आप कुछ ऐसी मेडिसिन ले रहे हो जो आपको प्रिस्क्राइब्ड हैं, जो लेनी पड़ेंगी आपको, जो आपको पेन रिलीफ दे रही हैं, लेकिन साथ साथ में पेन रिलीफ देने के साथ साथ में उदासी भी दे रही हैं। ऊपर से आप बेड रेस्ट पे हो, उठ सकते हो, चल फिर सकते हो, लेकिन मना किया गया है उठने के लिए। आपका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, आपके हाथ पैर बॉडी पार्ट्स सब सलामत है, काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप बेड से उठ नहीं सकते हो। सिर्फ वॉशरूम यूज करना है, वापस आकर लेट जाना है। अगर खाना खाना है तो उधर ही खाना खाने के बाद रूम में 2 से 3 राउंड्स लगाने हैं, लगाकर फिर से लेट जाना है, सीधा पैर ऊपर करके ऐसे। और जो आप मेडिसिन ले रहे हो उसकी वजह से आपको स्लीप पैरालिसिस भी हो रहा है। आपको आधी पक्की मतलब नींद है, गहरी है, लेकिन आधी आंखें भी खुली हैं। आपको दिख रहा है कमरे का दरवाजा या जो भी चीजें आपकी आंखों के सामने है वो आपको दिख रही हैं, और आपको लग रहा है कि आप उठ के बाहर जा रहे हो, लेकिन आप वहीं हो नींद में। आपको लग रहा है कि आप वॉशरूम यूज कर रहे हो, और वो इतना रियल तरीके से हो रहा है कि लगता है कि सच में हो रहा है, और ऐसा चलता जा रहा है लूप पे। और आपको लग रहा है कि इस बार वाला आपका उठना एकदम रियल है, लेकिन नहीं, आप अभी भी आधे जगे हुए हो, लेकिन जितना नींद में हो वो नींद बहुत पक्की है। इसे कहते हैं hypnagogic hallucinations या false awakening. These occur during the transition from wakefulness to sleep, where you may experience vivid imagery, sensations, or even actions that feel real but are a part of dream-like state. And false awakening is when you dream that you have woken up and you're performing routine activities like going to the washroom and anything, etc., only to realize that you're still in bed. अब एक टाइम की नींद में ऐसा होना तो इंसान नींद से उठने के बाद जो 3-4 घंटे होते हैं ना, उनमें बहुत ही अजीब स्टेट ऑफ माइंड में रहता है, डरा डरा सा, कंफ्यूज्ड सा। पगली के साथ ऐसा रोज होता था। जो टैबलेट या कैप्सूल वो लेती थी ना, वो था ये। सस्टेन रिलीज होने की वजह से इन टैबलेट्स से उसे सिर्फ साइड इफेक्ट्स ही होते थे, जैसे नॉजिया, हेडेक, हेलुसिनेशंस तक। उसे इस स्टेज में ना, कौन सी स्टेज? वो स्टेज जहां जो प्रेग्नेंट है ना, उसका पल पल ख्याल रखा जाता है पार्टनर की तरफ से। बाकी दुनिया जाए भाड़ में यार, बस तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड 24 घंटे ऑन ड्यूटी तुम्हारे लिए मिल जाए ना इस स्टेज में, बहुत है। इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट। और जो लोग बोलते हैं ना कि पहली प्रेगनेंसी बहुत स्पेशल होती है, उसकी भी थी वो इस तरीके से कि एक तो उसका बेड भी अलग कर दिया गया था, मतलब पगली का बेड था ये। अब जो कडलिंग की क्रेविंग, हग की क्रेविंग, ठीक है, चाहे मार भी खाई हो उसने उस इंसान से, पर इस वक्त ना जब तुम्हारे पेट में बच्चा होता है, तुम खुद बच्चे जैसे होते हो। और पगली तो प्यार की क्रेविंग, और कुछ नहीं तो साथ सोने की क्रेविंग, चाहे 1 फुट दूर ही क्यों ना हो, बट साथ तो है ना क्रेविंग, वो सब नहीं मिली। एक रात उसने प्रिस्क्राइब्ड टाइम से पहले ही वो टैबलेट ले ली और सो गई, लेकिन रात होते होते उस टैबलेट का नशा उतर गया। उसे लगा वो सुबह उठेगी, रात अच्छी निकल जाएगी, चाहे एक रात ही सही, बट 12 बजे उसकी नींद खुल गई। यहां मिस्टर एक्स खराटों से खेल रहा था, ये इधर उधर देखती जा रही थी, इसे रहा नहीं गया। ये उठ के मिस्टर एक्स के बेड की साइड पे उसके पास जाकर सोने लगी, तो उसने पगली की बेड पे आहट महसूस करते ही उसको धक्का मार के परे कर दिया। ज्यादा जोर वाला नहीं था, बस ऐसे कि किसी को अच्छे से पता चल जाए कि उसकी औकात क्या है। पगली को पता चल गया अच्छे से उसकी जगह कहाँ है। वो वापस जाकर सो गई। क्या कर सकती थी वो? कर क्या सकती थी?
वो घर कम, हॉस्पिटल्स में तो ज्यादा रहती थी, कभी किसी बात से तो कभी किसी बात से। अब जो डॉक्टर थी ना उसकी, गायनेकोलॉजिस्ट, उसे तो इतना बढ़िया शिकार मिल गया था पैसे ऐंठने का, ऐसी रिच फैमिली से कि कभी कुछ प्रॉब्लम बता देती, कभी कुछ और, बस बोल देती कि एडमिट करना पड़ेगा। अगली बेचारी को घर भी हॉन्टेड लगने लगा, हॉस्पिटल भी हॉन्टेड लगने लगा। मतलब अगर उस इंटायर प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में कोई भी एक मोमेंट आया होगा ना जो उसे याद रह जाए कि हाँ, मैंने प्रेगनेंसी में ऐसा किया था, मुझे मेरे पति ने ऐसा महसूस करवाया था, मुझे मेरे इन लॉज ने उस टाइम पे ऐसा ट्रीट किया था। क्योंकि जो बेसिक केयर थी ना वो तो करनी थी, वो कोई भी अजनबी करेगा किसी के लिए, पर वो एक होती है ना, वो एक तरीके की केयर होती है ना जो पैम्परिंग वाली होती है, जिसमें ये कहा जाता है बेटा आ जा, थोड़ी देर मेरे पास में लेट जा, बातें करते हैं, या मैंने बोला ना चुपचाप ये लड्डू खा ले, बच्चे और तेरे लिए अच्छा है, या फिर उठ यहां मत सो, मेरे पास आ जा थोड़ी देर के लिए, कुछ नहीं होता। नहीं था, नहीं मिला, मांग कर भी नहीं मिला। पहला हनीमून भी स्पेशल था, पहली प्रेगनेंसी भी ऐसे ही स्पेशल। हाँ, थोड़ी बहुत मार खाने से बचती रही, ये अच्छा हुआ। चलो